अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार को भी मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र में 8 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने से कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 81 पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर प्रशासन ने नगर के बाजारों में बिना मास्क घूम रहे लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर किया ऐसे लोगों को दंडित। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने विगत 14 मार्च को मेरठ के मवाना क्षेत्र में हुई लूट का खुलासा करते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मंगलवार की सुबह मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कृष्णापुरी में दुस्साहसी युवकों ने एक मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर क्षेत्र में फैलाई सनसनी। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में एक रेप पीड़िता के परिजनों ने थाने में पहुंचकर पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में सामाजिक संस्था आवाज़े हक के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान को आग के हवाले कर लिया। चीनी सामान प्रयोग नहीं करने का प्रण। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना का जानलेवा वायरस लगता है मुजफ्फरनगर का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है तथा रोजाना लोगों को संक्रमित कर अपनी संख्या बढ़ाने में लगा है। सोमवार को भी जहां मुजफ्फरनगर स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त कोरोना सैंपलों के परिणामों में किसी भी व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए जाने से जहां प्रशासन व आम लोगों ने थोड़ा राहत जरूर महसूस की थी, लेकिन रात होते होते उत्तराखंड व मेरठ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जनपद के 3 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से सोमवार का दिन भी कोरोना ने खाली नहीं जाने दिया तथा 3 लोगों को संक्रमित कर अपना वर्चस्व कायम रखा। मंगलवार को भी मुजफ्फरनगर के शहरी क्षेत्र से 8 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से संक्रमितों का आंकड़ा फिर से 80 के पार हो गया। मंगलवार को जिन 8 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है उनमें से 6 लोग कृष्णापुरी क्षेत्र के व 2 लोग अबूपुरा क्षेत्र के हैं तथा ये सभी लोग पूर्व में इन क्षेत्रों में संक्रमित पाए गए लोगों के संपर्क सूत्र हैं। इसके अलावा मंगलवार को भी 3 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिलने के पश्चात उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 81 हो गई है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। 48 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं, उसमें 3 व्यक्ति ठीक हो गए हैं जो पहले से पीड़ित थे और 8 व्यक्ति जो है नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जानकारी मिली उनके बारे में। उसमें से 2 लोग अबूपुरा के हैं और 6 कृष्णापुरी के हैं। ये सभी जो है पुराने पेशेंट के कांटेक्ट में संपर्क में थे, तो उससे इनको पॉजिटिव हुआ और वर्तमान संख्या हमारी इसको मिलाकर के 81 हो गई है। वर्तमान में जो पॉजिटिव है जनपद मुजफ्फरनगर में सर जिन इलाकों से मिले हुए इलाके पहले से हॉटस्पॉट है। हाँ, पहले से। एक तरफ तो मुजफ्फरनगर जनपद में जहां कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरनगर की अधिकांश जनता कोरोना वायरस को लेकर जारी गाइडलाइन के प्रति जरा भी गंभीर नजर नहीं आती तथा बिना मास्क के ही शहर भर के बाजारों में घूमते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए आसानी से देखी जा सकती है। मंगलवार को कुछ ऐसे ही लोगों को सबक सिखाने के उद्देश्य से मुजफ्फरनगर पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट श्री अतुल कुमार व सीओ सिटी श्री हरीश भदौरिया के नेतृत्व में शिव चौक व उसके आसपास के बाजारों में कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध एक अभियान चलाया तथा बिना मास्क के दुकानों पर बैठे दुकानदारों व बाजारों में घूमने वाले लोगों के चालान काटकर उन्हें दंडित किया। अभियान के दौरान दर्जनों लोग सड़क व बाजार में बिना मास्क के दिखाई पड़े, जिन्हें प्रशासनिक अधिकारियों ने नसीहत देकर उनका चालान किया। ये बिना मास्क का तुम्हारा आदमी है, ये जो बिना मास्क है भाई।
विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट श्री अतुल कुमार ने बताया। आज हमारे साथ में हमारे सीओ सिटी साहब, हमारे इंस्पेक्टर कोतवाली साहब, हम लोगों ने जो है आज मार्केट क्षेत्र में घूम के जो दुकानदार हैं उन लोगों को बताया है कि भाई बिना मास्क के ना तो आप खुद रहें और ना ही किसी व्यक्ति को जो बिना मास्क के यहाँ पे है उसको सामान दें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उनके यहाँ आने वाले ग्राहक से भी कराएं। इसी को देखते हुए जो लोग कुछ नहीं मान रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान भी किए गए हैं और लोगों को समझाया गया है। और देख भी रहे हैं हम लोग कि लोग मास्क लगाए हुए हैं और अगर कहीं पे कोई कमी है तो उसको और पूरा कराया जाए। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने विगत 14 मार्च को मेरठ के मवाना में हुई एक लूट का खुलासा करते हुए 2 लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस द्वारा बदमाशों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल व स्कूटी तथा 2 तमंचे व कारतूस बरामद किए गए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की देर शाम जब खतौली पुलिस क्षेत्र के ढाकपुरी मोड़ पर वाहन चेकिंग कर रही थी तो पुलिस ने एक स्कूटी पर सवार 2 संदिग्ध लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन स्कूटी सवार रुकने के बजाय भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस द्वारा दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार करते हुए जब थाने लाकर गहनता से पूछताछ की गई तो दोनों बदमाशों ने विगत 14 मार्च को मेरठ के मवाने में हुई एक लूट की घटना को अंजाम देने की बात कबूली। गिरफ्तार दोनों बदमाश मेरठ जनपद में मवाना क्षेत्र के गांव किशनपुर व इंचोली क्षेत्र के गांव जलालपुर के रहने वाले हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ खतौली श्री आशीष प्रताप सिंह ने बताया। कल चेकिंग की जा रही थी तो 2 व्यक्ति यहाँ पर भागे, उसके बाद उनसे पूछताछ की गई तो एक का नाम आकाश है और एक का नाम गुड्डू है। गहनता से पूछताछ की गई तो इनसे एक स्कूटी बरामद हुई, एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। उसके साथ साथ इनसे जब पता किया गया तो इन्होंने एक लूट की घटना स्वीकारी है जो मवाना क्षेत्र में हुई थी। ये मार्च के समय में घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति से पैसे ले लिए गए थे, सैमसंग का मोबाइल गया था और स्कूटी लूटी गई थी। इसमें ये देखे जा रहा है कि कई बार यहाँ पर भी जो आसपास लूट की घटना हो रही है स्कूटी में, तो कहीं ये वाला गैंग तो काम नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि इनके कुछ और साथी होंगे जिनके बारे में गहनता से पूछताछ करना ज़्यादा जरूरी है। ये भी देखा जा रहा है कि इन पर और अन्य जनपदों से कोई और मुकदमे तो नहीं है। इन्होंने अपना ये मॉडस ऑपरेंडी बताया कि हम मोबाइल ले लेते थे और स्कूटी ले लेते, घटना करने का काम करते थे। प्रथम दृष्टया ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि खतौली पुलिस जल्दी से जल्दी और अन्य घटनाओं का खुलासा करे। सर किस तरह का मुकदमा है? इसके पर लूट के मुकदमे। सर क्या क्या बरामद हुआ? इसके पास से एक मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, तमंचा है, जिंदा कारतूस है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कृष्णापुरी में कुछ दुस्साहसी युवकों ने एक मकान पर जबरदस्त फायरिंग कर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। घटना के बाद युवक क्षेत्रवासियों को धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार नगर कोतवाली क्षेत्र के कृष्णापुरी में जैन स्वीट्स के निकट निवास करने वाले एक युवक के साथ कुछ दिनों पूर्व कुछ युवकों ने जबरदस्त मारपीट कर दी थी। इस मामले में पीड़ित युवक की ओर से मारपीट करने वाले युवकों के विरुद्ध नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। तभी से उक्त युवक पीड़ित पक्ष पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे थे। मंगलवार की सुबह भी उक्त युवक कृष्णापुरी स्थित युवक के मकान पर पहुंचे तथा दहशत फैलाने की नीयत से कई राउंड फायर कर मौके से फरार हो गए। युवकों द्वारा चलाई गई गोली मकान के दरवाजे में भी लगी है। फायरिंग की सूचना के बाद नगर कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तथा आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित पक्ष के एक व्यक्ति ने बताया। भैया आपका नाम? परवीन सैनी। भैया क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ 6-7 दिन पहले झगड़ा हो गया था। उसी मैटर में आज में 2-3 आदमी आए, उन्होंने दरवाजे पर गोली चलाई। पारस नाम का लड़का है, पहले भी कत्ल कर लिया उन्होंने 2-3। आके कहना बहन के लड़का बाहर निकल के आओ, आ लिया शेर। बस यही बात हुई, मारने की धमकी देगा। किसी के गोली लगी घर में? नहीं, गोली लग जाती हो तो क्वाड बंद कर लिए, भाग के दरवाजे पे गोली लग रही। सड़क पे 6-7 कारतूस पड़े। लगभग कितनी गोली छोड़ी? 8-10 फायरिंग हुई। अब आप इसमें क्या चाह रहे हैं? हमें तो न्याय चाहिए। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra.
कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाने में पहुंचे एक रेप पीड़िता के परिजनों ने रेप के मामले में गांव के दबंगों द्वारा फैसला करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार विगत 11 जून को बुढ़ाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 12 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ 2 युवकों द्वारा उस समय दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जब युवती के परिजन खेत में चारा लेने गए थे तथा युवती घर में अकेली थी। इस मामले में युवती के परिजनों द्वारा आरोपी युवकों के विरुद्ध 15 जून को थाने में तहरीर दी गई थी, परंतु पुलिस द्वारा इस मामले में पीड़ित पक्ष को ही धमकाकर थाने से भगा दिया गया तथा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इस मामले में आरोपी युवकों की ओर से गांव के दबंग लगातार पीड़ित पक्ष पर फैसला करने का दबाव बना रहे हैं तथा मंगलवार को भी आरोपी पक्ष के दर्जनों लोगों ने पीड़ित पक्ष के घर पहुंचकर उन पर फैसला करने का दबाव बनाया। वह फैसला नहीं करने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़िता की माता ने बताया। थाने आए हो, क्या है मामला? आज हम थाने में आए थे, जो हमारा मसला था वो कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई के लिए आए, फिर हम उल्टे चले गए। जो घर पर आई मैं तड़की सुबह मतबल रजपूत कट्ठे होकर मंडली बंद का सब चेतन को फैसला कर लो, गोली मारे चेतो भज्जड़ भर लो उनको। क्या हुआ था आपकी लड़की के साथ? क्या हुआ था? मेरी लड़की के साथ रेप हुआ था जी। कब? 11 तारीख की घटना आया। थाने में रिपोर्ट कब हुई? 11 तारीख में हुई जी। अच्छा, अब आज आप थाने आए हो, क्या है मामला? आज भी मामला जी हुई है, जो समय बता रही हूँ। फैसला कर लो, अन्य गोली मारो। दबाव पूरा दिया जा रहा हमारे, और हम फैसला नहीं चाहते। हम मुलजिम को जेल कराएंगे। कौन कौन लोग देवे?
राजीव नाम का लड़का है, दूसरा वो हमारी पिछाड़ में नहीं आ रहा जी। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जब थाने आए हो, क्या है मामला? हमें धमकी देते हैं और कहते हैं तुम्हारे और तुम्हारे घर को मारेंगे, यानी फैसला कर लो। और हमारे साथ जबरदस्ती की और बदतमीजी की, रोज आकर धमकी देते हैं फैसला करने की। किस चीज़ का फैसला दवा देते हैं आपको? हमें ये कहते हैं कि तुम्हारे घर को मारेंगे या नहीं तो फैसला कर लो। तुम्हारे साथ क्या घटना हुई थी? हमारे साथ बलात्कार किया गया है। कितने लोग थे? 2 लोग थे। क्या क्या नाम था? एक का नाम राजीव था और एक उसमें नहीं आया, हमें मालूम नहीं था, समझ नहीं आया। अब आज आप थाने आए हो, अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई हो, मुजरिम को सजा हो। अब वे लोग आपको क्या कह रहे हैं? धमकी देते हैं कि फैसला कर लो। धमकी किसी धमकी देते हैं? मारने की। वहीं इस मामले में सीओ बुढ़ाना का कहना है कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। सर एक मामला है सर कुर्थल का, क्या है सर मामला है? ये कुर्थल में एक बच्ची के साथ रेप की बात प्रकाश में आई है, उसके लिए अभी पंजीकृत कर दिया गया है। राजीव नाम का लड़का है, ये गोयला गांव का रहने वाला है। इसकी बहन की शादी यहाँ हुई थी कुर्थल में और उसका तक यहाँ आना जाना था। बाद में उसके घर वालों ने इसके खिलाफ तहरीर दी है, अभी पंजीकृत कर दिया गया है। बाकी सारी जो वैधानिक कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। सर पीड़िता का आरोप है उसे जान से मारने धमकी दी जा रही है, उस पर क्या कहूँगा? अभी तक तो हमारे पास इस संज्ञान में नहीं है। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिनों पहले लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना द्वारा धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला कर शहीद किए गए 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर पूरे देश में चीन के प्रति जबरदस्त आक्रोश है तथा लोग विभिन्न माध्यमों से चीन व उसके सामान का बहिष्कार कर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में भी सामाजिक संस्था आवाज़े हक के कार्यकर्ताओं ने खालापार के फक्कर शाह चौक पर इकट्ठा होकर चीनी सामान को आग के हवाले करते हुए भविष्य में चीनी सामान का प्रयोग नहीं करने का संकल्प लिया। संस्था के कार्यकर्ताओं का कहना था कि चीन की कायराना हरकत की जितनी निंदा की जाए कम है तथा सभी भारतवासियों को चीनी सामान का बहिष्कार कर उसे आर्थिक चोट पहुंचानी चाहिए ताकि चीन को भी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की शक्ति का पता चल सके। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संस्था के एक पदाधिकारी ने बताया, ये प्रदर्शन किया हमने इसलिए किया कि धोखे से हमारे सैनिकों को 20 सैनिकों को चीन की सेनाओं ने शहीद किया है। उसके खिलाफ हमने ये यकजहती मुजाहिरा किया है। उसके सामान का बाइकाट करने के बाद उसको नजरातिश किया है, उसको जलाया है हमने और ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम 135 करोड़ के लोग हैं इस मुल्क में। 135 करोड़ लोग रहते हैं, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है। अगर हमने चाइना के सामान का बाइकाट करना शुरू कर दिया तो चाइना की जो कंपनियां हैं वो दिवालिया हो जाएंगी, चाइना आर्थिक रूप से बिल्कुल संकट में आ जाएगा। ये हमारे पास हथियार है, इस हथियार को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये करते हुए हमने पूरे हिंदुस्तान के अवाम को ये संदेश और पैगाम देने की आज यहाँ से कोशिश की है कि आओ उठ खड़े हो, चाइना के खिलाफ अपनी ताकत का मुजाहिरा करो और उसके मसनूआत और सामान को नजरातिश करते हुए उसका बाइकाट करो ताकि वो पूरी तरीके से आर्थिक संकट में आ जाए और फिर हमारी तरफ मुंह आंख उठा करके देख ना सके, हमारी सरहद को ना देख सके। हमारी तारीख उठा करके अगर देखेगा तो हमने बड़े बड़े जालिमों को, अंग्रेजों को यहाँ से भगाया है। चाइना के अंदर ताकत नहीं कि हमारी सरहदों की तरफ आकर के हमसे मुकाबला कर सके। ये हमारी जो सेना है जो शहीद हुई है वो हमारी हिफाजत करती हैं, हमारे मुल्क की हिफाजत करती हैं, हमारे वतन की हिफाजत करती हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ हमारी सेनाओं का जो है पसीना गिरेगा वहाँ या हिंदुस्तान की आवाम अपना खून बहाने के लिए तैयार है। मरकजी हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के साथ उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, यहाँ का आवाम हिंदुस्तान का चाहता है कि इसी तरह चाइना के साथ भी ऐसा ही करे और सर्जिकल स्ट्राइक करके चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे। यहाँ का हिंदुस्तान का आवाम ये चाहता है, हुकूमत से ये मुतालबा करता है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मंगलवार को भी मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र में 8 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने से कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 81 पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर प्रशासन ने नगर के बाजारों में बिना मास्क घूम रहे लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर किया ऐसे लोगों को दंडित।
मंगलवार को मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने विगत 14 मार्च को मेरठ के मवाना क्षेत्र में हुई लूट का खुलासा करते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मंगलवार की सुबह मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कृष्णापुरी में दुस्साहसी युवकों ने एक मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर क्षेत्र में फैलाई सनसनी। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में एक रेप पीड़िता के परिजनों ने थाने में पहुंचकर पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में सामाजिक संस्था आवाज़े हक के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान को आग के हवाले कर लिया चीनी सामान प्रयोग नहीं करने का प्रण। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।